नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी अपनी सियासी गोटियां बिछाना शुरू कर दिया है। इस सीट पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को गोला विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की कोशिश क्षेत्र के लोगों के विकास कार्यों के साथ की सहानुभूति के जरिए वोट समेटने की कोशिश है, तो वहीं सपा मौजूदा सरकार की विफलताओं को उजागर करके इस सीट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। एसपी ने विनय तिवारी को यहां से मैदान में उतारा है। तो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर जो बाई इलेक्शन है वो यहां पर अब काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है और अरविंद गिरी कई बार, क्योंकि यहां से विधायक रहे हैं साल 1996, 2002, 2007, 2017, इस बार अरविंद गिरी के बेटे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था का दावा किया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सीएम योगी की रैली को लेकर काफी उत्साह है। गोला गोकर्णनाथ में 3 नवंबर को वोटिंग होगी। खीरी में छोटी काशी के नाम से मशहूर गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के उपचुनाव में 3 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा 31 अक्टूबर को यानी कल है, जिसको लेकर आज तैयारी चल रही है। मंच बनाया जा रहा है। इस बड़े से मैदान में कल कुर्सियां लगाई जा रही है और ये मंच की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ का दौरा है, इसको लेकर प्रशासन के पूरी तरीके से मुस्तैद है। मंच बनाया जा रहा है। इसी मंच के पीछे ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कैमरामैन से दिखाएं कि हेलीपैड बनाया गया है, जिसमें कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला उतरेगा और उसके बाद कल 12 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लोग भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, इसको लेकर तैयारी करें। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है, उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि सपा समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी अपने जीत का दावा कर रही है। 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीतने का दावा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब 3 तारीख को देखना होगा कि मतदाता किसके सर पे जीत का सेहरा बांधते हैं। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। गोला गोकर्णनाथ सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि बीजेपी गोला गोकर्णनाथ सीट पर बड़ी जीत दर्ज करेगी। साथ ही यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। दौरे हो रहे हैं, वहाँ पे जनसभाएं हो रही हैं, आज फिर आप जा रहे हैं। ये गोला विधानसभा उपचुनाव में हमारे स्वर्गीय विधायक आदरणीय अरविंद गिरी जी के निधन से खाली हुई सीट है और उनके पुत्र श्री अमन गिरी जी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की और हमारी सनातन संस्कृति है, यदि किसी पुत्र का पिता आकस्मिक रूप से हम दुनिया छोड़कर चला जाता है तो हम सब उसके दुख में शामिल होकर के उसके हौसले को बढ़ाते हैं और उसको जीवन दोबारा जीने लायक माहौल प्रदान करते हैं। क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की परिस्थितियों को आकलन करके अरविंद गिरी जी चूँकि 5 बार के एमएलए थे और बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो अमन गिरी जी को प्रत्याशी बनाया। सर, जिस तरीके से गोला में भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, क्या चुनाव टफ लग रहा है, विपक्ष की चुनौती लग रही है? आपको इस बात का संज्ञान नहीं है। हमारे लिए सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे उपचुनाव हो और चाहे सामान्य चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी चुनौतियों को गंभीरता के साथ लेते हैं और बूथ बूथ जाकर घर घर जाकर के हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को और अपने योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर की बातें उनको जन जन तक बताते हैं और यही हमारी जीत का आधार होता है। हम किसी भी चुनाव को इस प्रकार से मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं छोड़ते, क्योंकि जनता इंतज़ार करती है कि चुनाव है तो हमारे पास
नेता लोग आकर के अपनी बात बताएंगे, और यदि कोई कार्यकर्ता नेतृत्व उनके पास नहीं पहुंचता है तो उनके हाथ निराशा लगती है। भारतीय जनता पार्टी अपने जनता के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों को लेकर के है, और यूपी के जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसको लेकर के है। केंद्र की ज़्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सर, जिस तरीके से आजम खां पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं लगातार, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार पे आरोप लगाया है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही ये है। उनको महसूस होता है। हमारी सरकार कानून के मामले में छोटा बड़ा, गरीब अमीर, अपना पराया नहीं देखती। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की। शिया पर्सनल बोर्ड की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड नामंजूर करने पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि भारत का जो संविधान है, संसद जो कानून पारित करती है, सभी धर्मों के लोगों को उसका पालन करना होगा। इसके साथ ही दिनेश शर्मा ने कहा है कि बीजेपी निकाय चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करेगी। मैं नहीं समझता हूं कि भारत के संविधान की प्रक्रिया को कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति स्वीकृत के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है। जो भारत का संविधान कहेगा या जो माननीय संसद और राज्यसभा जिस कानून को पारित करेंगी, तो एक ये संवैधानिक प्रतिबद्धता है सभी जाति और धर्म के लोगों को, जो भी भारत के नागरिक हैं, कि उस नियम को, कानून को वो माने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज दबा रहा है। अब विपक्ष की आवाज तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। अगर विपक्ष की आवाज अपने आप में कमजोर और मंद पड़ चुकी है हार के बाद, तो उसमें बीजेपी का क्या दोष है? मैं समझता हूं विपक्ष आज मुद्दा विहीन है। विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, प्रगति के नाम पर, रोजगार के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की प्रक्रिया के नाम पर आज उत्तर प्रदेश सरकार अव्वल काम कर रही है, और बीजेपी की संगठनात्मक व्यवस्था बड़ी मजबूत है। इससे विपक्ष निरुत्साहित है, और हताश निराश विपक्ष के समय समय पर बातें निकलती हैं, उनकी व्यग्रता जाहिर होती है। तो मैं समझता हूं कि ये विपक्ष की निराशा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, सरकार के अच्छे कार्यों के आधार पर 2022 में चुनकर आई है, और आने वाला जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, विपक्ष जानता है कि उसकी सुपड़ा साफ होने वाला है। नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, आप भी सभाएं कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे बीजेपी को कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या परिणाम आने वाले हैं? नहीं, देखिए, जमीनी स्तर पे तो बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, और वार्ड स्तर तक या बूथ स्तर तक, अब तो पन्ना प्रमुख तक बीजेपी के कई जगह बन चुके हैं। तो बीजेपी के मजबूत संगठन का मुकाबला विपक्ष नहीं कर सकता, और मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के किए गए कार्यों का, यानी सोने पर सुहागा जो है, आम जनता तक पहुंचे हुए जो कार्य हैं वो चढ़कर बोल रहे हैं, और इसीलिए विपक्ष की बोलती बंद हो रही है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त है। गुडम्बा इलाके में एक महिला सईदा बानो की धारदार हथियार में हत्या की गई है। महिला की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। रंजिश में महिला की हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। सलीमुद्दीन पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर, पड़ोसी सलीमुद्दीन पर हत्या का आरोप है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कब की घटना है और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? ऋषभ से यहां पर अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। गुडम्बा में महिला की हत्या हुई है। पड़ोसी सलीमुद्दीन पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रंजिश में महिला की हत्या का शक, लखनऊ में महिला का मर्डर हुआ है। गुडम्बा में महिला की हत्या की घटना सामने आई है। रंजिश में महिला की हत्या का शक है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महिला का मर्डर हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में गुडम्बा में महिला की हत्या हुई है। पड़ोसी सलीमुद्दीन पर हत्या का आरोप है। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं।
ऋषभ, कब की ये घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, घटना तो देर रात या अलग सुबह की हो सकती है। ये सईदा बानो नाम की महिला है, गुडम्बर थाना क्षेत्र के रजौली इलाके में खोजीपुरवा गांव है। ये खुद ही अपना खेती किसानी भी करवाती हैं और पड़ोस के सलीमुद्दीन से इनका विवाद चल रहा है, काफी पुराना। जमीन को लेकर भी इनकी रंजिश है। आज सुबह खेतों में इनका शव मिला है। धारदार हथियार से इनके गले पे और सिर पर वार किया गया था और इनकी मौके पर मौत हो गई थी। मौके पर पुलिस पहुंची है, सीनियर अफसर पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड वगैरह भी लेके गए थे, लेकिन इनके परिजनों ने पड़ोसी सलीमुद्दीन पर शक जताते हुए उसके खिलाफ तहरीर दी है, जिसके खिलाफ हत्या की FIR दर्ज हो रही। फिलहाल सलीमुद्दीन फरार है। सलीमुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अनुभव। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। झांसी में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना बबीना थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके की है। यहां एक घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। घर की महिला ने सभी के लिए चाय बनाई और गलती से चाय पत्ती की जगह कीटनाशक डाल दिया। जहरीली चाय पीते ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद सभी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले इसी तरह की घटना मैनपुरी में भी हुई थी, जहां जहरीली चाय पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। चाय में कुछ मिला था नहीं? ऐसा चाय पीने के बाद अभी इस समय लाए हैं। थोड़ा वाइटल्स तो ठीक है, लेकिन फिर भी पॉइंटिंग तो पॉइंटिंग है। मतलब गंभीर रूप से ज़्यादा घायल नहीं है, वो वैसे नहीं है। मतलब अभी सस्पेक्टेड है मामला, कंफर्म तो है नहीं, पॉइंटिंग है जी। चाय की पत्ती में थोड़ा सा बटन रखा था चिड़िया मार। हाँ। तो वो चाय की पत्ती के धो के चाय की पत्ती में मिला दिया। किसने मिला दिया? वो मिलाया तो मैं ही ने है। हाँ हाँ। पर भाई अंधेरे में दिखाना नहीं। अच्छा, आपने सोचा चाय पत्ती? चाय पत्ती। अच्छा तो इसलिए धोखे से चाय वही की बनाई। हाँ। चाय की पत्ती जान के। हाँ। तो जो चाय दी एक कप से पी। कितने लोगों को दी चाय? चाय ऐसे 5 लोग। 5 लोग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा कारोबारी के साथ लूट की। बदमाशों ने सराफा व्यवसायी से 75,000 की नकदी, 1 किलोग्राम चांदी सहित 5 ग्राम सोना लूट लिया। बदमाशों ने घटना को अंजाम उस समय दिया जब सराफा व्यवसायी सुनील रस्तोगी दुकान बंद कर अपने घर वापस जा रहे थे। सराफा व्यवसायी सुनील रस्तोगी की राजापुर चौराहे पर सोने चांदी की दुकान है। कल रात में दुकान बंद कर अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तभी गुड़पुरवा और बाजारपुर के बीच बाइक सवार 2 बदमाशों ने पीछे से उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो बाइक सहित गिर गए। सुनील के गिरते ही बदमाशों ने उस पर असलहे तान दिए और उसके पास से नकदी सहित सोना चांदी लूट लिया और भाग गए। सराफा व्यवसायी के शोर मचाने के बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही थानगांव और रेउसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले में थानगांव थाना क्षेत्र पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ₹75,000 थे उसमें नगद कैश। हाँ हाँ। और 1 किलो के समथिंग पुरानी चांदी थी और 5 ग्राम के लगभग में सोना था। अच्छा। आगे बढ़ते हैं, खबर बदायूं से है। कादर चौक थाना पुलिस और गौ तस्करों के बीच कादरगंज के पास मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों अनिक और फजल के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गौमांस काटने का सामान सहित 2 तमंचे कारतूस बरामद किए हैं। वहीं मौके से 2 बाइक भी बरामद की गई हैं। 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल दोनों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना कादर चौक क्षेत्र के कादलबाड़ी जंगल में कुछ अपराधी हो सकते हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष कादर चौक वेदपाल सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ अपराधियों को घेरा। इसके बाद पुलिस पर फायरिंग की गई। फायरिंग में एक आरक्षी आसाराम भी घायल हुआ है। वहीं पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में अनिक और फजल को गोली लगी है। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश नीलपेंदा के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि घटना में प्रयुक्त हथियार बरामदगी के दौरान बदमाश ने लोनी बॉर्डर प्रभारी से सरकारी पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर फायर कर दिया।
जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में उप निरीक्षक करणवीर सिंह को गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जानकारी मिली थी कि ये जिला बदर होते हुए कोर्ट में है। तो जब कोर्ट परिसर में इसको हिरासत में लिया गया था तो वहां पर इसके कुछ साथियों ने इसको पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया था और इसको लेके वहां से भाग गए थे, जिसके संदर्भ में थाना कविनगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा एक गवाह था जो कि एक मुकदमे में वहां पर आया हुआ था। उस गवाह को भी धमकाने का इस पर आरोप था और उसके द्वारा भी थाना कविनगर पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उसमें ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी था। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक को पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया है। आरोप के मुताबिक ये लुटेरे ऑटो और बाइक में सवार होकर सुबह लूट छिनैती करने के लिए निकलते थे। ये लुटेरे 5 दर्जन से अधिक मुकदमों में वांटेड चल रहे थे। इनके कब्जे से चोरी की बाइक, ऑटो, 3 तमंचा और लूटे हुए 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में एक युवक की पेड़ में बांधकर पिटाई की गई। मामूली बात पर पिटाई की बात सामने आ रही है। वीडियो में एक महिला युवक को पीट रही है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अयोध्या में स्कूल से वापस घर आ रही एक छात्रा को शौहदे ने रोककर न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि थप्पड़ मारकर उसकी पिटाई भी की, जिसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक साइकिल से घर जा रही छात्रा का पहले रास्ता रोकता है, फिर उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कर ली है। युवक का नाम सूरज है, जो कुमारगंज थाना क्षेत्र के पिठला गांव का रहने वाला है। छात्रा के परिजनों ने युवक की शिकायत थाने में की है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो रास्ते में रोककर छात्रा की वहां पर पिटाई की गई है। बीच सड़क पर छात्रा से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। सड़क पर छात्रा को रोककर वहां पर थप्पड़ मारे गए हैं। आरोपी युवक की फिलहाल पहचान हो गई है। लखनऊ की चंदरनगर पुलिस चौकी से सटी मार्केट में भीषण आग लग गई। आग से सड़क पर लगने वाली अस्थायी दुकानें खाक हो गईं। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आखिर आग कैसे लगी। घटना आलमबाग थाना क्षेत्र की है। तो आग से कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। अस्थायी दुकानों में भीषण आग लगी। घटना लखनऊ के आलमबाग इलाके की है। चंदरनगर पुलिस चौकी के पास ये आग वहां पर लगी। इस पर काबू पाने में काफी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी है। मार्केट पे भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये डंडियां खोल डालो। और आइए अब बात कर रहे हैं छठ के महापर्व की। गोरखपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक देखने को मिल रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने को लेकर डीएम और एसएसपी ने शहर के प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहकर वहीं छठ की 4 तस्वीरें इस वक्त अभी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर छठ का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। शाहजहांपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, अलग अलग शहरों में
आज छठ पर्व की धूम लगातार देखने को मिल रही है। लोक आस्था के पर्व छठ पर व्रती महिलाओं के साथ परिवार के सदस्य सिर पर फल और पूजन सामग्री लेकर घाट पर पहुंच रहे हैं। गरा और खन्नौत नदियों के घाटों पर भी आपको बता दें कि पिछले कई सालों से सामूहिक रूप से एक साथ सैकड़ों व्रती महिलाएं हाथों से सूर्यदेव को अर्घ देकर मंगल कामनाएं करती हैं। वहीं गोरखपुर में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम और एसएसपी ने शहर के प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण किया। जो प्रशासन वहीं गाजियाबाद में भी छठ पूजा की धूम यहां पर देखने को मिल रही है। तो गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने वहां पर व्यवस्थाएं की हैं, किस तरीके से तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में महिलाएं और तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके लिए वहां पर तैयारी की गई है। व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ देंगी। हमारे सहयोगी अमित ने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। ऐसे में तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के हिंडन घाट पर, जहां की लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं। तीसरा दिन है। आज के दिन शाम के समय ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। जो व्रती महिलाएं होंगी वो अर्घ देंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी अपनी बेदियों को यहाँ सजा रहे हैं। पूजा अर्चना के लिए जो बेदी यहाँ तैयार की गई है, किस तरीके से यहाँ सजाया जा रहा है देख सकते हैं। डेकोरेशन यहाँ की जा रही है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? मैं राकेश मार से। अच्छा, किस तरीके से छठ मैया की पूजा करेंगे आज? बहुत धूमधाम से करेंगे, बड़े मंगल से करेंगे। मंगल से करेंगे। हाँ, 2 साल बाद अब कोरोना के बाद ऐसा मौका आया है कि दोबारा से मिल रहा है। हाँ जी, 2 साल बाद ऐसा मौका मिला है। अच्छा, नगर निगम की तरफ से साफ सफाई बढ़िया की गई है? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया की गई है। बिल्कुल बढ़िया, नगर निगम की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देखिए यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर जल के लिए यहाँ पर एक टेम्परेरी नल लगाए गए हैं। ये एक इस तरह का एक नल नहीं है, बल्कि आप जहाँ तक कि आप नजर जाएगी वहाँ भी आपको ऐसे ही नल नजर आएंगे। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। छठ का पर्व खासकर बिहार और पूर्वांचल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत मान्यता रखता है। किस तरीके से मनाएंगे? बहुत बढ़िया से मनाएंगे जी। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ अभी आप साथ यहाँ सजावट कर रहे हैं। हाँ जी, हम 3 बजे सुबह आ गए थे। सुबह 3 बजे? हाँ जी, जब से लग रहे अब तक। अच्छा, हाँ जी। तो आज शाम को किस तरीके से मतलब पूजा अर्चना की जाती है? जो डूबते हुए जो सूर्य है उसको अर्घ दिया जाएगा? हाँ जी, डूबते हुए को आज करते हैं, जो निकलते हुए को कल करते हैं। कल सुबह, कल समापन हो जाएगा? हाँ जी, कल समापन हो जाएगा। हाँ जी। ये वो लोग हैं जो कि छठ मैया के पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हिंडन नदी के तट पर हम खड़े हुए, हिंडन नदी के घाट पर हम खड़े हुए हैं। ये वो महापर्व कहा जाता है जिसमें कि बिहार और पूर्वांचल के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब तो इसकी पर्व की इतनी ज़्यादा मान्यता बढ़ गई है कि दिल्ली एनसीआर में भी छठ मैया के पर्व को बड़ी ही सुंदरता के साथ मनाया जाता है। और आज का दिन बेहद ही खास होता है क्योंकि आज ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और अगले दिन यानी कि कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद इस पूजा का समापन भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद से खबर। छठ घाटों पर पुष्प वर्षा। वीके सिंह करेंगे पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से बरसाएंगे फूल। 2 से 5 बजे तक फूल बरसाएंगे। वीके सिंह पुष्प वर्षा करेंगे। ये यहां पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। गाजियाबाद से खबर, जहां पर छठ घाटों पर पुष्प वर्षा होगी। अमित राणा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तैयारियां हो गई हैं, साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी वहां पर होगी। बताना चाहूंगा न सिर्फ बिहार बल्कि पूर्वांचल का भी पर्व छठ का महापर्व मनाया जाता है। ये कारण भी रहा कि नगर निगम द्वारा भी तमाम तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो नगर निगम द्वारा कुल 68 घाट बनाए गए हैं। और अगर पूरे गाजियाबाद की बात की जाए, जिन लोगों ने अपने पर्सनल घाट भी बनाए हैं, तो तकरीबन 350 करीब ऐसे घाट बनाए गए हैं जहां पर छठ मैया की पूजा अर्चना करने के लिए जो व्रती हैं वो महिलाएं आएंगी। ऐसे में गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री
सिंह भी हैं, जो कि 2 बजे से लेकर 5 हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा करेंगे। गाजियाबाद के सीआईएसएफ कैंप से ही वो उड़ान भरेंगे और उसके बाद जो भी तमाम घाट हैं, जो सबसे बड़ा घाट यहाँ का गाजियाबाद का है वो हिंडन नदी का घाट है, वहीं पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी उनके द्वारा हेलीकॉप्टर से। धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।